डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने गगवाल अस्पताल का दौरा कर अस्पताल के कामकाज का जायजा लिया। वहीं उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया, जिसके दौरान उन्होंने वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश जारी किए। वहीं बीडीसी चेयरमैन गगवाल ने भी डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता से बातचीत कर अस्पताल की स्थिति के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान गगवाल अस्पताल से डॉक्टर को शिफ्ट किया गया था, लेकिन यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। उन डॉक्टरों को फौरी तौर पर वापस लाने की उन्होंने मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन थिएटर और अल्ट्रासाउंड मशीन को भी जल्द एक्टिवेट किया जाए। भारतीय सेना ने कश्मीरी युवाओं को प्रेरित करने के लिए दूध पथरी में उत्सव 2021 का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और कबड्डी, दौड़, स्काई, मार्शल आर्ट सहित विभिन्न खेलों का प्रदर्शन किया। इस तरह के आयोजन कश्मीर के युवाओं को जीवन में कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। खेलों में व्यस्त होने से युवा गलत रास्ते पर नहीं चलते। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि आप सबका इस उत्सव के त्योहार का आनंद लेने के लिए शुक्रिया। वहीं उन्होंने जिला प्रशासन को भी बधाई दी, जिन्होंने एथलीटों, खिलाड़ियों के साथ मिलकर इसे सफलतापूर्वक संपन्न करवाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और मुस्लिम मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद काफी सकारात्मक बदलाव आया है और अभी और भी बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके हटने से कोई ये ना समझे कि दूसरे राज्यों से आकर लोग उनका अधिकार छीनेंगे। एक राष्ट्र में आपसी सहयोग से ही विकास होता है। उन्होंने कहा, प्रदेश की तरक्की के लिए हर जाति धर्म के लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत नहीं मिली है। मुंबई की कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आर्यन समेत 2 और लोग 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में ही रहेंगे। एनसीबी ने सभी लोगों के लिए 9 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 3 दिन की हिरासत मंजूर की। अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियां बटोरने में माहिर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस बार महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है कि जहां कहीं भी मानव अधिकारों व गरिमा का हनन करना होता है, वहां सरकार धारा 144 लगवा देती है। ये सरकार अपने ही लोगों के साथ लोहे की छड़ी इस्तेमाल करने में झिझक नहीं दिखाती, लेकिन चीनी सैनिकों का खुले हाथ से स्वागत करती है। जम्मू कश्मीर में इस वर्ष नीट पीजी में ऑल इंडिया कोटा लागू ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार केंद्र से अनुरोध करेगी। नीट पीजी एमडी एमएस उम्मीदवारों ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया। उपराज्यपाल ने उम्मीदवारों को आश्वासन दिया कि केंद्र से अनुरोध करेंगे ताकि यहाँ के युवाओं को अगले वर्ष होने वाली परीक्षा की तैयारी के लिए समय मिले। उपराज्यपाल से मिले उम्मीदवारों ने प्रदेश में ऑल इंडिया कोटा लागू नहीं करने की मांग की है। पाकिस्तान जाने वाले प्रदेश के नदी नालों को पाकिस्तान ने अपनी एरियल टेरर रूट बना लिया है। सांबा की बसंतर नदी, अखनूर का चिनाब दरिया हो या फिर जम्मू की सूर्यपुत्री तवी नदी, तीनों को ही पाकिस्तान इस समय ड्रोन के रूट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इन नदी नालों के ऊपर से पाकिस्तान ड्रोन के जरिए हथियार भेज रहा है। नार्को तस्करी इन रूटों से ही हो रही है। यहाँ तक कि जम्मू के वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी ड्रोन हमले भी तवी नदी के रूट से करवाए गए थे। लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में मारे गए 4 किसानों के शव का अंतिम संस्कार न करने पर अड़े किसान अब पुलिस प्रशासन से हुई बातचीत के बाद मान गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत व अन्य नेता सुबह से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बैठक कर रहे थे। इस बैठक में पुलिस ने किसानों की मांगों को मानने पर सहमति जताई, जिसके बाद अब दोनों पक्षों में सुलह हो गई है। मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायल किसानों को 10 लाख देने की घोषणा की गई है। मृतक किसानों के परिवार के किसी एक योग्य सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।
इसके साथ ही नई कमेटी का गठन किया जाएगा जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में मामले की जांच करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत जम्मू कश्मीर के 4 दिवसीय प्रवास के कार्यक्रम को पूरा कर नागपुर के लिए रवाना हो गए। प्रवास के दौरान एकमात्र सार्वजनिक कार्यक्रम और आंतरिक बैठकों के अलावा स्वयं सेवकों को संबोधित में भागवत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के समक्ष साफ और स्पष्ट शब्दों में संघ का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने वर्तमान व्यवस्था जो कि अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद बनी है, उसे मजबूत बनाने में संघ व समान सोच वाले संगठनों को जुट जाने का आह्वान करने के साथ साथ वर्तमान व्यवस्था का विरोध करने वालों को भी अपनी मानसिकता बदलने के लिए कहा है।